पाकिस्तान में कोरोना से सूरत हाल खतरनाक, मजीद 16 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 301 हो गई। 24 घंटों में 751 नए केसेस रिपोर्ट, मजमूई तादाद 14,089 हो गई। पंजाब में 5,640, सिंध में 4,956, खैबर पख्तूनख्वा में 1,984 और बलूचिस्तान में 853 मरीज। गिलगित बल्तिस्तान में 320, इस्लामाबाद 261 और आज़ाद कश्मीर में 65 केसेस। 3,233 मरीज मुकम्मल सेहतियाब। गवर्नर सिंध का कोरोना टेस्ट भी मजबूत आ गया। इमरान इस्माइल ने तस्दीक कर दी। ट्वीट किया, अल्लाह से दुआ है कि वबाई मर्ज से निमटने की हिम्मत दे। इमरान खान ने हमें मुश्किल हालात में लड़ना सिखाया है। मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटा दिया गया। सेनेटर शिबली फराज को विफाकी वज़ीर इत्तलात बनाने का फैसला। आसिम सलीम बाजवा फिरदौस आशिक की जगह वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा की तकर्री एजाज़ी है। साबिक DG/ISPR आसिम सलीम बाजवा CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। ज़राए के मुताबिक मीडिया पॉलिसी से मुतालिक मुख्तलिफ शिकायत के बायस वज़ीर आज़म फिरदौस आशिक की कारकर्दगी से खुश नहीं थे। वज़ीर आज़म के फैसले का एहतराम करती हूँ। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। माजी में अशराफिया की ज़रूरियात और मफादात के तहत पॉलिसियाँ बनाई जाती थीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना वायरस की सूरत हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की 48 घंटे तक करंतना में रखे जाने की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा, कोरोना की रोकथाम के लिए समाजी फासले को यकीनी बनाना सबकी जिम्मेदारी है। मसाजिद के हवाले से लाया अमल उलमाए कराम की मुशावरत से तय किया गया। सिंध हुकूमत ने मजीद 153 सनतों को काम की इजाज़त दे दी। लॉकडाउन से इस्तिस्ना बरामदी सनतों की तादाद 373 हो गई। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक गारमेंट्स, टेक्सटाइल, चमड़े की सनतें शामिल। इजाज़त लेबर डिपार्टमेंट ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी से तस्दीक के बाद दी गई। फैक्ट्रियों को समाजी फासलों के SOPs पर अमल करना होगा। सिंध काबीना की कोविड इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी। कोरोना केसेस के पेश नज़र हर जिला में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड आइसोलेशन सेंटर बनाने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना अजलास में अहम फैसले। सूबाई काबीना ने स्कूल फीस में 20% कमी की मंजूरी दे दी। रियायत अप्रैल और मई के लिए होगी। सिंध काबीना का खराब माशी सूरत हाल के पेश नज़र जून 2020 तक तनख्वाहें न लेने का फैसला। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने छोटा कारोबार रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत ECC इजलास का अलामिया जारी। पैकेज के तहत बिजली के बिलों में 3 माह के लिए 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। छोटे कारोबार करने वालों को 1 लाख, सनती सारिफिन को बिजली बिलों में 4.5 लाख रुपए का रिलीफ होगा। मुलाजमीन ना निकालने वाले शोबाजात के लिए 30 अरब रुपए का पैकेज भी मंजूर। पैकेज मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। रोजाना कोरोना टेस्टों की तादाद बहुत जल्द 20,000 हो जाएगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, लेबॉर्ट्रीज की तादाद 8 से बढ़कर 58 हो गई है। मुल्क में 5 लाख हिफाजती किट्स का इंतजाम कर चुके हैं। तमाम सूबों को जरूरत का सामान फराहम कर रहे हैं। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन NDMA ने कहा, चीन से इमदादी सामान की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई है।
मुल्क भर में लॉकडाउन के 5 हफ्ते मुकम्मल। सिंध में कारोबारी मराकज बंद। दुकानदारों को हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। पंजाब में भी लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी। लाहौर में लॉकडाउन मजीद सख्त करने की तैयारी। बलूचिस्तान में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करके करंतना मुंतकिल करने का फैसला। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अवाम से एहतियात बरतने और घरों तक महदूद रहने की अपील। कोरोना वायरस के बायस समंदर पार 22,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बेरोजगार। दस्तावेजात के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात में मजदूर पेशा 17,500 पाकिस्तानी मुलाजमतों से फारिग। सऊदी कंपनियों ने 1,245 पाकिस्तानियों को मुलाजमत से बर्खास्त किया। कतर से 691, ओमान से 600 पाकिस्तानी मुलाजमतों से फारिग हुए। कराची के इलाके डिफेंस में वाक़ई एक बेकरी में रात गए सिलेंडर धमाका। एतराफ के मुतादिद इलाकों की इमारतें लरज उठीं। खिड़कियों के शीशे टूट गए। 2 अफराद शीशा लगने से मामूली जख्मी। CTT के इंचार्ज राजा उमर खत्ताब का कहना है, इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक गैस सिलेंडर धमाका लगता है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान 791 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 14,079 हो गई। 24 घंटों में 16 मरीज जाँ भाग हुए। अमवात की तादाद 301 हो गई। 3,233 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 5,640 मरीज, सिंध में 4,956, खैबर पख्तूनख्वा 1,984 और बलूचिस्तान में 853 मरीज। गिलगित बल्तिस्तान में 320, इस्लामाबाद में 261 और आज़ाद कश्मीर में 65 मरीज सामने आए हैं। अब तक 3,233 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हुए हैं। ये कहना है नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का। कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में 751 नए केसेस सामने आ गए हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट मजबूत आ गया। वो घर पर ही सेल्फ क्वारंटीना में चले गए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने एक पैगाम में गवर्नर सिंध का कहना है कि इमरान खान ने हमें मुश्किल हालात में निमटना सिखाया है। इंशाल्लाह इस वायरस के खिलाफ हम कामयाब होंगे। मैं समझता हूं जिसके लिए हम तैयार हैं, ये इसके आगे कुछ भी नहीं है। गवर्नर इमरान इस्माइल ने चंद रोज कबल मटियारी में ज़ियाफत में शिरकत की थी। इमरान इस्माइल ने जामशोरो हैदराबाद का भी दौरा किया था। गवर्नर इमरान इस्माइल ने मुख्तलिफ अजला में एहसास कफालत सेंटर्स का दौरा किया। एहसास कफालत सेंटर्स में अवाम के हजूम के दरमियान गवर्नर इमरान इस्माइल मौजूद रहे। PIA के मजीद 3 फ़िज़ाई मेज़बान कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक तीनों फ़िज़ाई मेज़बान लंदन की परवाज़ पर ड्यूटी के बाद पाकिस्तान पहुंचे थे। कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर इन्हें होटल में करंतना में रखा गया है। कोरोना से मुतासर फ़िज़ाई मेज़बानों में 2 का ताल्लुक लाहौर और 1 का पेशावर से है। ज़राए के मुताबिक PIA के अब तक 10 मुलाज़मीन कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि माज़ी में अशराफिया की ज़रूरियात और मफादात को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसियाँ तश्कील दी जाती थी। कोरोना के चैलेंज से निमटने के दौरान मुल्क के तमाम तर तबकों, ख़ुसूसन गरीब और कमज़ोर तबकों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर हिकमत अमली तश्कील देनी है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद गिलज़ई से। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास। मोमिन खुसूसी बराए सेहत ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक सूरत हाल पर ब्रीफ किया। वफाकी वज़ीर बराए सनत हमाद अजहर ने मेहनत कशों और मजदूरों के लिए तरतीब दिए जाने वाले 75 अरब रुपए के पैकेज पर बताया कि वजारत सनत और एहसास प्रोग्राम की मुआवनत से 40 से 60 लाख अफराद इस पैकेज से मुस्तफीद होंगे। छोटे कारोबार के लिए 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी में अशराफिया की जरूरियात और मफादात को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियाँ तश्कील दी जाती थीं। कोरोना से बचाव और माशी अमल की रवानी में तवाज़ुन रखना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसाजिद के हवाले से लाहे अमल उलमाए कराम की मुशावरत से तय किया गया और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी उलमाए कराम ने खुद अपने जिम्मे ली। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
ईसीसी ने छोटा कारोबार रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज के तहत बिजली के बिलों में 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। छोटे कारोबार करने वालों को बिजली बिलों में 1 लाख तक का रिलीफ दिया जाएगा। सनती सारिफीन को बिजली बिलों में 4.5 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली बिलों में रिलीफ का दौरानिया 3 माह के लिए होगा। मजीद इरशाद अंसारी से। वज़ीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इक्तसादी राब्ता कमेटी में 4 समरियों की मंजूरी दी गई। लॉकडाउन के बायस बेरोजगार होने वाले दिहाड़ीदार तबके को 12,000 रुपए कैश इमदाद देने के पैकेज की मंजूरी दी। हम चाहते हैं कि जब छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। ये जितना भी पैकेज है इसका हुजम 50 अरब रुपए है। ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू होएगा और KEFC के साथ भी हमने इसके मामला तय किए हैं। वफाकी वज़ीर सनत हमाद अजहर ने कम आमदनी वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल के इजरा का भी ऐलान किया। ये आप अपने टेलीफोन से भी रजिस्टर कर सकेंगे, स्मार्टफोन से। और जो अफराद जो दिहाड़ी के मजदूर मुलाजमीन जिनके पास ये इंटरनेट या स्मार्टफोन की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनसे गुजारिश की जाएगी कि वो किसी ऐसे शख्स जिसके पास ये फैसिलिटी मौजूद है उसके साथ बैठ के अपने वो कवायद और ज़वाबित उसके अंदर फिल कर लें। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट, वर्करों को बेरोजगारी से बचाने के लिए स्टेट बैंक की रीफाइनेंसिंग स्कीम के लिए रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी की समरी भी मंजूर कर ली गई। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। लॉकडाउन से बुरी तरह मुतासिर बिजली सारिफीन ने हुकूमत की जानिब से 100 अरब रुपए के बड़े रिलीफ को सराहा है। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा कहते हैं फैसले से सारिफीन की मुश्किलात में कमी आएगी। मजीद बता रहे हैं लाहौर से आमिर नवीद चौधरी। लॉकडाउन से मुतासरा बिजली सारिफीन को हुकूमत का 100 अरब रुपए का तारीखी रिलीफ। शहरियों ने बड़े हुकूमती रिलीफ को काबिल तहसीन करार दिया और सुकून का सांस लिया। लोगों को 20-20 हज़ार रुपए बिल आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन लेस्को ने कहा है कि हम आपके मीटर भी नहीं काटेंगे और आपको जुर्माना भी पे नहीं करना पड़ेगा। लेस्को अपना थोड़ा सा रिलीफ दे रही है, उनके ऊपर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा ने कहा कि हुकूमती फैसले से सारिफीन की मुश्किलात में कमी आएगी। यकमुश्त अपना बिल नहीं दे सकते तो उनको हमने किस्तें ऑफर की हैं और उसमें जो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा रिलीफ दिया वो ये है कि उनको कोई LPS यानी लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं डाला। इधर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने सनती सारिफीन को भी बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत देते हुए रिकवरी मुहिम में नरमी कर दी है। हुकूमत की तरफ से इस बड़े रिलीफ के बाद 300 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन ने मुतालबा किया है कि उनके बिलों के जुर्माने भी माफ किए जाए। आमिर नवीद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। स्टेट बैंक ने अपने मुलाजमीन बेरोजगार ना करने वाले यूनिट्स के लिए सनती पैकेज तैयार कर लिया। टेस्ट फाइलर्स सिर्फ तनकीद 100% सूद पर स्टेट बैंक स्कीम के तहत कर्ज ले सकेंगे। स्टेट बैंक के मुसवदे के मुताबिक तनख्वाहों की मद में हर शोबे को 50 करोड़ रुपए तक रियायती कर्जे मिलेंगे। फाइलर्स को 3 और नॉन फाइलर्स को 5% शरह सूद पे कर्ज मिलेगा, जबकि छोटे कारोबारों के लिए गारंटी के बगैर 50 लाख तक कर्ज मिल सकेगा। तमाम शोबों को कर्ज की वापसी में 6 माह की मोहलत हासिल होगी। स्कीम के तहत दफातर, स्कूल, कारखाने, बैंक समेत हर शोबा स्कीम से फायदा उठा सकेगा। सिंध काबीना ने कोविड इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। कोरोना फैलाने पर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकेगा। हर जिले में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड आइसोलेशन सेंटर कायम करने का फैसला किया गया। बता रहे हैं वकील राव। कोविड इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा। घरों के किरायों की अदायगी मौखर कर दी गई। पानी, बिजली, गैस के बिल और स्कूल फीस में 20% रियायत दी जाएगी। ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद नाफिज होगा। जिनका रेंट 50,000 से ऊपर है उनको 50% का वेवर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह बढ़ाने पर गौर किया गया। हमारी अपनी भी 35% कम जो हैं वो रिकवरीज हुई हैं और मज़ीद भी कम होने का इम्कान है, क्योंकि हम लोग टैक्स में और SRB की तरफ से मुख्तलिफ कारोबार हजरात को उसमें हम लोग बहुत बड़ी दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं।
सिंध काबीना ने टड्डी दल से मुतासिर अजला में फिजाई स्प्रे के लिए वफाकी हुकूमत से 6 एयरक्राफ्ट फराहम करने की दरख्वास्त की। वकील वाओ, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।